हेलो एंड वेलकम टू भैयास क्रिकेट ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों हाजिर हैं एक और स्टेडियम वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। आज की वीडियो में काम के अपडेट्स के अलावा स्टेडियम कंप्लीशन डेट या वर्क डेडलाइन के बारे में बात करेंगे। स्टेडियम में एलईडी डिजिटल स्क्रीन भी लगना शुरू हैं, ये आपको दिखाते हैं। इसके अलावा स्टैंड्स के आगे किस तरह की फैंस रखी गई है ये भी आपको बताते हैं। रूफ स्ट्रक्चर, आउटफील्ड वर्क, डमरू शेप, मीडिया सेंटर और आउटसाइड एरिया में ब्यूटिफिकेशन वर्क के साथ साथ जो गाड़ियों की पार्किंग का प्रोजेक्ट है उसकी लेटेस्ट विजुअल्स के साथ अपडेट आपको देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम स्टेडियम्स अपडेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये इस टाइम ये स्टेडियम की लेटेस्ट सिचुएशन है। काम की स्पीड की बात करें तो अपने तौर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी फुल्ली इंगेज्ड है और फुल स्पीड के साथ कंप्लीशन की ट्राई कर रही है, क्योंकि मेजर वर्क्स जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में कंसिडर होता है वो है उसका ग्रे स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर के साथ साथ चेयर्स इंस्टॉलेशन, रूफ स्ट्रक्चर और स्टैंड्स के अंदर स्टैंड्स डिवीजन भी कर दी गई है। इन स्टैंड्स डिवीजन्स के बाद स्क्रीन्स का फ्रेम वर्क, उसकी बात करें तो दोनों बड़ी स्क्रीन्स के लिए ऑलरेडी फ्रेम वर्क भी ये रेडी कर लिया गया है और एक स्क्रीन फ्रेम वर्क पर तो एलईडी स्क्रीन के पीसेस भी फिक्स होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये सारा काम दोस्तों टाइम से पहले ही कर लिया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि ये सारे काम स्पेशली चेयर्स, स्क्रीन्स, स्टैंड्स डिवीजन, आउटफील्ड, ड्रेनेज, ये सब कुछ स्टेडियम का काम कंप्लीट होने के बाद किया जाता है। मगर यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए सारे काम एक साथ ही शुरू किए हुए हैं। अब अगर बात करें फैंस के लिए स्टैंड्स का व्यू कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि ये कुछ इस तरह की ग्रिल नीचे ग्राउंड स्टैंड्स के आगे लगाई जा रही है। हमने एज़ ऑलवेज़ ये मेंशन किया है कि इस तरह की स्टैंड्स ग्रिल जो व्यू को ब्लॉक करती हैं उन्हें आज के टाइम में स्टेडियम्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे स्टैंड्स का ओवरऑल लुक ख़राब हो जाता है। हम पर्सनली चाहते थे कि ट्रेंच की तरफ यहाँ पर जाना चाहिए था। अब अगर बात करें डमरू शेप मीडिया सेंटर की, तो पहले कंक्रीट ग्रे स्ट्रक्चर बनाया गया। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आयरन फ्रेम वर्क फिक्स किया जा रहा है। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इसी स्ट्रक्चर के थ्रू ही डमरू शेप बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर के बीच ग्लास वर्क किया जाएगा, जिससे आपको मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल डमरू क्लियरली विजिबल होगा। इसकी साइड्स में सर्कल में एल्यूमिनियम क्लाइडिंग वर्क भी किया जा रहा है, जिसके ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। इस गुलाई में देखा जा सकता है कि डमरू शेप ग्लास वर्क के बाद कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों अगर ड्रोन विजुअल्स में देखें तो एक ह्यूज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क रूफ का रेडी है, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू इट्स 3D मॉडल। मून लाइक रूफ रेडी कर ली गई है। एलईडी लाइट्स भी स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड हैं और इनकी टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन भी टाइम से पहले ही कर ली गई है। ये एक और प्रूफ है कि काम जल्दी कंप्लीट करने की ट्राई की जा रही है। अब इस एंगल से आप देखें तो ये स्टेडियम के बाहर पार्किंग एरिया ऑलमोस्ट बना दिया गया है। पेव्ड एरियाज़ विद रोड्स और एस्थेटिक्स को मेंटेन करने के लिए इनके बीच ट्रीज़ और ग्रीनरी भी लगाई जाएगी। और ये ग्राउंड एंगल से आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह का वर्क किया जा रहा है। और इसी एंगल से आप देखें तो स्टेडियम के आउटसाइड एक और स्पिरिचुअल हिंट इन पत्तों की फिक्सिंग एंड मेकिंग से क्लियर है। ये एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू इट्स 3D मॉडल है। अब अगर कंप्लीशन डेट की बात करें तो आपको बता दें कि ये काम जुलाई के आखिर तक आलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद इसकी इनॉग्रेशन और फिर मैचेस की एलोकेशन स्टार्ट होगी। होप सो दोस्तों आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम नेक्स्ट ग्वालियर स्टेडियम और IPL प्लेऑफ्स के स्टेडियम्स की अपडेट्स भी आपको देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।